आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का कैसे हत्या हुआ और कितने लोगों ने हत्या किया और कहां से कितने लोग ये योजना बनाया, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और बने रहेंगे इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आखिर जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी हैं, उनका किस प्लान के तहत उनकी हत्या की जाती है, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन था? कितने दिनों से इनको धमकाया जा रहा था? क्या ये प्रशासन का हेल्प लेना चाहे या नहीं लेना चाहे? आखिर प्रशासन के पास गए तो प्रशासन इस पे जो प्रशासन की ओर से जो कार्यवाही होनी चाहिए और संज्ञान लेकर के उस पे उनकी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आखिर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। बने रहिएगा पूरा वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दरअसल बात ये है कि 7 दिनों से, लगभग 7 दिनों से उनके फ़ोन पे फ़ोन आता है और बार बार ये धमकाया जाता है। और धमकाने के उपरांत ये कहा जाता है कि अगर आप राष्ट्रीय राजपूत कर्णी के सेना के जो अध्यक्ष हैं, आप इसको समाप्त कर दीजिए, नहीं तो आप मार दिए जाओगे। दरअसल दाऊद के बाद अगर कोई डॉन होता है तो लॉरेंस वैष्णवी का नाम आता है, सबसे बड़ा डॉन। लोगों का ये मानना भी है कि उसके तरफ से भी धमकी आती है। जब लगातार धमकियां आता रहता है तो जो सुखदेव सिंह जो गोगामड़ी हैं, वो अब उनको ये लगा कि अब हमें प्रशासन की हेल्प लेनी चाहिए। जयपुर पुलिस कमीशन के पास जा कर के ये कहते हैं कि सर, लगातार हमें धमकियां आती हैं, कृपया हमारा जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिए जाए। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का थाना लगता है श्याम नगर। उस नगर का एक व्यक्ति जिसका नाम है सुखदेव सिंह गोगामड़ी, सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जो कि ये श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष भी थे। आखिरकार पुलिस के पास जाने के बाद भी जिस तरह से पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए, पुलिस ने अपनी कार्यवाही उस स्तर से नहीं किया और आज सुखदेव सिंह गोगामड़ी की ताबड़तोड़ फायरिंग से आज उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार सबसे पहले होता क्या है, यहाँ से हम सभी लोगों को समझना है। जो सुखदेव सिंह जो गोगामड़ी हैं, इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो आती है और ये स्कॉर्पियो ली कहाँ से जाती है और क्या ये स्कॉर्पियो उन दरिंदों का ही है? उस स्कॉर्पियो में कितने लोग थे? आप देखना ना भूलें, जानना ना भूलें कि आखिरकार सुखदेव गोगामड़ी जी का जो हत्या हुआ वो कैसे हुआ। इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो आता है, जिस स्कॉर्पियो में 3 लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहले जिसमें नवीन शेखावत स्कॉर्पियो से उतरते हैं, उतर कर के वो गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड के पास जा कर के ये कहते हैं कि हमें सुखदेव जी से मिलना है, कृपया हमें मिलने दिया जाए। जैसे ही गार्ड सुखदेव जी के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि नवीन शेखावत नाम का कोई व्यक्ति आए हुए हैं, तो उन्होंने नाम सुनते ही उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा ये कहा कि नवीन शेखावत जी को हम जानते हैं, आप उनको अंदर आने दीजिए। नवीन शेखावत जी वहाँ जाते हैं। नवीन शेखावत जी सुखदेव जी के पास जाते हैं और वहाँ पे जा कर के बैठते हैं।
जैसे ही हाल में बैठते हैं, बात का सिलसिला चलता ही रहा। तब तक जो नवीन शेखावत जी हैं वो ये कहते हैं कि आपसे मिलने 2 लोग और आए हैं, आपसे मिलने 2 लोग और आए हैं, जो कि शादी का जो कार्ड है वो लेकर के आए हैं आपको देने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जब आप उनको जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप दोनों लोगों को अंदर आने दीजिए। फिर गार्ड जाते हैं और गार्ड जा कर के उन दोनों लोगों को भी लाते हैं। फिर उस कमरे में अपना बातचीत चलता रहा। उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे। और 5 लोग कौन कौन मौजूद थे, उससे पहले ये बता दूं कि जो 2 लोगों को उन्होंने बुलाया उनका नाम रोहित सिंह राठौर और दूसरे का नाम था नितिन फौजी। पहले का नाम रोहित सिंह राठौर था और दूसरे का नाम नितिन फौजी था, जो कि बाद में गए हैं। उसके बाद वहाँ पे बात का सिलसिला चलता रहा। वहाँ पे अंदर जो लोग हुए वो 5 लोग थे। कौन कौन था? पहले जो सुखदेव जी थे, उसके बाद उसमें नवीन शेखावत 2 लोग, तीसरे का नाम रोहित सिंह राठौर, चौथे का नाम नितिन फौजी और जो 5वें का नाम जो गार्ड के रूप में वहाँ पे खड़े थे वो नरेंद्र कुमार के नाम से जाने जाते थे। बात का सिलसिला चलता रहा। 5 दिसंबर 2023 दोपहर 1:10 का ये वाक़या है। बात का सिलसिला चलता रहा। रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी जब उस हाल में बैठे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत चलता रहा और साथ ही सारे लोग अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए। सारे लोग अपना अपना फ़ोन चलाना बात के सिलसिले में आरंभ कर दिए। उतने में रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी एक दूसरे को इशारा करते हैं। रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी अपने आँखों के द्वारा एक दूसरे से इशारा करते हैं और जब इशारा करते हैं तब उसमें से एक खड़े हो करके सबसे पहले सुखदेव जो हैं, जो अध्यक्ष हैं करणी सेना के, सबसे पहले उनके सीने में एक गोली मारी जाती है। सुखदेव जी के सबसे पहले एक सीने में गोली मारी जाती है। बाद में जो नवीन शेखावत हैं उनके समेत नरेंद्र कुमार जो गार्ड हैं, बहुत तेज़ी से इन दोनों लोगों को भी गोली मारा जाता है। उसके बाद जो दूसरा साथी था वो भी खड़े होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही। लगभग 17 गोलियां चली और 17 गोली चलने के बाद वहाँ पे सुखदेव को सर में एक खड़े होकर के सर में सटा करके गोली मार दिया जाता है। मौके को अंजाम देकर वहाँ से अभी भागने के प्रयास में जुटे हैं। जो गार्ड हैं, जो गेट पे गार्ड मौजूद थे, गोलियों की तड़तड़ाहट सुन करके जो गार्ड हथियार के साथ खड़े होते हैं वो गोलियों की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग जाते हैं, अपनी जान को बचाते हैं। उसके बाद रोहित सिंह राठौर जो रहने वाला है, जो रोहित सिंह राठौर जो इस घटना को अंजाम देता है, वो आखिरकार रहने वाला कहाँ का है, ये अब हम जानने वाले हैं। जिला नागौर के मकराना के पास एक जसूरी गांव होता है, वहाँ की ये रहने वाला होता है। जिला नागौर के मकराना के पास एक जसूरी गांव होता है, वहाँ के ये रहने वाला होता है। जबकि जो नितिन फौजी है, जो दूसरा, वो फिलहाल आर्मी में तैनात है और हरियाणा की ज़िला लगता है महेंद्रगढ़। हरियाणा का एक ज़िला लगता है महेंद्रगढ़, उसी का एक गांव लगता है दौगड़ा जाट। फिलहाल अलवर में इसकी पोस्टिंग है और वो घर पे छुट्टी
जाता है। उसके बाद आगे अब हम जानते हैं 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जिस स्कॉर्पियो से ये आए थे, उससे ना जाकर जब ये घटना को अंजाम देते हैं और जिस स्कॉर्पियो से आए थे उस स्कॉर्पियो से ना जा कर के ये वहाँ से भागते हैं और भागने के पश्चात सामने एक स्कूटी वाला आता है, एक गोली और फायर करते हैं। स्कूटी वाला लाकर जब उसको गोली लगती है तो जैसे ही वो करीब आता है उससे उसको उतार करके नीचे धक्का देते हैं और स्कूटी से वो गायब हो जाते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को गोली लगती है। आनन फानन में उनको हॉस्पिटल लेकर लोग जाते हैं और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर ये जवाब देता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस घटना को धीरे धीरे मीडिया के सहारे जब ये खबर वायरल होता है, वहाँ पे लाखों की जनसंख्या में उन लोगों का ये मांग होता है कि जल्द से जल्द सुखदेव जी के जो हत्यारे हैं जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और जिस रूप से उन्होंने इनकाउंटर फायरिंग किया है उसी तरीके से उन लोगों को इनकाउंटर करके मार दिया जाए। वहाँ जब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो जब मृत घोषित करते हैं, वहाँ के आनन फानन में लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का अंजाम का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। तब वहाँ बताया जाता है नवीन शेखावत जिस गाड़ी से आया था, जिस स्कॉर्पियो से आया था, वो स्कॉर्पियो वैशाली नगर से किराए पर लिया था और वो रास्ते में खातीपुरा मोड़ है जिस मोड़ पे वो 2 मिनट के लिए रुका हुआ था और उसके बाद वो वहाँ स्कॉर्पियो ले करके वो घर जाता है और इस घटना को अंजाम देकर सुखदेव सिंह शेखावत जी का हत्या कर देता है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत है। पंजाब प्रांत से सटा हुआ एक राजस्थान का जिला लगता है जिसका नाम हनुमानगढ़ होता है। उस हनुमानगढ़ में एक कस्बा लगता है भादरा और भादरा का ही एक गांव होता है गोगामड़ी और उसी गोगामड़ी का ये निवासी है जिनका नाम सुखदेव जी बताया जाता है। इनका जो पिता का नाम है वो अचल सिंह शेखावत है जिनका देहांत हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो घटना का अंजाम देने वाला बहुत शातिर था और कहीं ना कहीं वो प्रशासन से भी सहारा लेना चाहे, लेकिन प्रशासन जो है वो आंख बंद करके काम की है और इस दौरान जो घटनाकर्मी है वो घटना स्थल से अपना अंजाम दे करके और फरार हो गए। तो बने रहेगा इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं आपका कान्हा। अगले पार्ट 2 में बने रहिएगा, आगे क्या होता है नहीं होता है मिलता रहेगा अपडेट। जय हिंद, जय भारत।